प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में, इस छोटी सी वीडियो में आपके जो है 5/5 अंक पक्के हो जाएंगे। देखिए, कक्षा 12 हिंदी, प्रश्न संख्या जो है 7 है। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर जो है नायक का चरित्र चित्रण करना। नायक का जो है चरित्र चित्रण, इसमें जो है आपके स्वपठित खंड काव्य अलग अलग जिलों में अलग अलग हिसाब से लगे हैं। देखो, कुछ में जो है आलोकवर्त लगा है, और कुछ में मुक्ति यज्ञ लगा है, और कुछ जिलों में रश्मिरथी लगा है, और कहीं कहीं त्याग पथी, और कहीं आलोकवर्त खंड काव्य, और कहीं पर सत्य की जीत, और कहीं श्रवण कुमार जो है आलोक जो है खंड काव्य लगा है। आपके जिले में जो भी खंड काव्य लगा हो उसके अनुसार करेंगे आप। देखिए, सबका लिखने का तरीका सबका एक ही है। नायक के चारित्रिक विशेषता कैसे लिखे जाती है, मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में बता रहा हूं। देखिए, चलते हैं वीडियो की ओर। ये देखिए, मैं आलोकवर्त खंड काव्य जो है, इसके नायक जो है गांधी जी हैं। उनके चरित्र चित्रण की विशेषता क्या है, देखिए पहले हम लिखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 7। जो भी आपका क है, ख है, घ है, जो भी वो यहाँ लिख देंगे, और फिर जो भी आलोकवर्त जो भी खंड काव्य का नाम है वो यहाँ लिख देंगे इस जगह, और आगे खंड काव्य लिख देंगे। देखिए, फिर लिखते हैं आलोकवर्त को बता रहा हूं मैं। आलोकवर्त खंड काव्य की रचना श्री गुलाब खंडेलवाल की लेखनी से हुई है। वो नायक कोई भी हो सकता है उसमें जो है, जैसे रश्मिरथी का जो नायक है दानवीर कर्ण है, और दूसरों का भी अलग अलग, मुक्ति के गांधी जी है। ऐसे ही आलोकवर्त खंड काव्य की जो है गांधी जी हैं, और इसके राइटर का नाम लिखेंगे शुरू में। देखिए, ये देख मोटे मोटे अक्षरों में लिखेंगे। पहली लाइन में जो भी खंड काव्य है उसका नाम लिखेंगे, और कौन उसके लेखक है वो भी लिखेंगे कि लेखनी से हुई है। इस संपूर्ण खंड काव्य में गांधी जी समग्र जीवन व्रत को गांधी जी के समग्र चित्र को चित्रित किया गया है। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पूरे इतिहास के साथ साथ गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत भी पूर्णतः प्रतिपादित हो जाते हैं। वस्तुतः गांधी जी को आलोकवर्त के नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। महात्मा गांधी जी के चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। देखो, जो मेन चीजें हैं उनको काले पेन से लिखना है, इस पर दृष्टिगोचर होती है। देखिए, पहला है महान और उज्जवल चरित्र। गांधी जी का व्यक्तित्व महान और उज्जवल था। अपने गुणों के कारण ही उन्हें महामानव पद प्राप्त हुआ था। वे मनुष्य होते हुए भी देवतुल्य थे। फिर देखते हैं अगला हेडिंग, देखते हैं अहिंसा और प्रेम के पुजारी। अहिंसा और प्रेम गांधी जी के अमोघ अस्त्र थे। वे शत्रु पर इन्हीं अस्त्रों से प्रहार करते थे और अंत में सरलता से उस पर विजय प्राप्त कर लेते थे। उनका विचार था कि हम अहिंसा द्वारा ही मानवीय दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उनके अनुसार पशु बल के सम्मुख आत्मा की शक्ति जगानी होगी। मुझे अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी होगी। मानवता के मसीहा गांधी जी मानवता के मसीहा थे। गांधी जी मानवता में विश्वास रखते थे। वस्तुतः वे मानवतावादी मसीहा थे। उनका मानना था कि मानव का हित ही जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य हो सकता है। इसी का कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है, जिसने मारा मुझे कौन वह, हाथ नहीं क्या मेरा। मानवता तो एक भिन्न, बस उसका मेरा घेरा। अगला हेडिंग देखते हैं, आत्मविश्वास एवं संकल्प की दृढ़ता। गांधी जी आत्मविश्वासी थे। इस आत्मविश्वास और संकल्प दृढ़ता के कारण ही एक दिन विदेशी सत्ता को उनके सामने झुकना पड़ा। विदेशी सत्ता, अंग्रेजी सत्ता को झुकना पड़ा। पुरुषार्थी एवं आस्तिक। गांधी जी कर्म में विश्वास करते थे क्योंकि वे पुरुषार्थी थे, किंतु कर्म के साथ साथ ईश्वर में गहन आस्था थी। ईश्वरीय सत्ता में उनका असीम विश्वास था। देखिए, इसी का कवि ने इस पर वर्णन किया है, क्या होगा परिणाम सोच लूं, पर क्यों सोचूं, वह तो मेरा क्षेत्र नहीं, सृष्टा का जो प्रभु करे वही हो। फिर देखिए अगला जो हेडिंग है, सत्याग्रही। गांधी जी साधनों की पवित्रता पर विश्वास रखते थे। सत्याग्रह उनका पवित्र साधन था। केवल इसी से बड़ी समस्याओं पर विजय प्राप्त करने की क्षमता रखते थे। देखिए, इसका वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है, सत्याग्रह के शब्दकोश में शब्द नहीं दुर्बलता का, पथ का हर व्यवधान बनता सोपान सफलता का। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि महात्मा गांधी
आलोकवर्त काव्य के नायक है। उनका आदर्श चरित्र हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है। उनके चरित्र में धीरोदात्त नायक के सभी गुण उपलब्ध हैं। मानवता के कल्याण में उन्होंने जो योगदान दिया, हम सब उनके ऋणी हैं। कवि ने ठीक ही कहा है, महत्ता हम सबों की क्या भला थी, सभी उस वर्द मांझी की कला थी। प्यारे बच्चों, किसी भी खंड काव्य के नायक का चित्रण करना है तो वो इसी प्रकार करना है जिससे कि एग्जामिनर आपका जो है पूरा नंबर दे, कुछ भी ना काटे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।